Hello students, this is Dr. Harjas. वेलकम टू माई चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। टुडे टॉपिक इज कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। कोड ऑफ एथिक्स, a set of rules and principles designed to encourage ethical conduct among a group of professionals. कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है कि हम किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन है, मेडिकल नहीं, कोई भी प्रोफेशन, उसके लिए रूल्स एंड प्रिंसिपल्स सेट किए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है, ठीक है, हाउ टू परफॉर्म अ ड्यूटी, ठीक है। तो जो भी ये रूल एंड प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इससे पता चलेगा कि जो भी नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कैसे अपना काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, या फिर कोई बुरा काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर रहा, या फिर कोई बहुत अच्छे से फॉलो करके ड्यूटी कर रहा है रूल्स को, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमने उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना है, ठीक है। एथिक्स क्यों बनाए गए हैं किसी भी प्रोफेशन में? एथिक्स को बनाने का मतलब है कि हमने किसी भी पेशेंट को हार्म नहीं करना, उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, या फिर अगर हम किसी और प्रोफेशन की बात करें तो इसका मतलब है कि हमने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। हम अपने प्रोफेशन में जो भी काम कर रहे हैं वो पेशेंट के रिगार्डिंग के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि हम सोसाइटी में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हम पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने कलीग्स के साथ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, को वर्कर्स जैसे स्वीपर्स होते हैं, हाउसकीपिंग वाले, उनके साथ हम कैसा हमारा बिहेवियर है, ठीक है, हम उनके साथ कैसा काम कर रहे हैं, हमारी कैसी नेचर है, ये सारा कोड ऑफ एथिक्स में आता है। फर्स्ट पॉइंट है इंटेग्रिटी। मेंटेन ऑनेस्टी एंड क्लियर कम्युनिकेशन इन दी वर्क प्लेस। इंटेग्रिटी का मतलब है स्टूडेंट्स ईमानदारी। हमने अपने प्रोफेशन में ईमानदारी से काम करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम कई बार, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अपने लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस किया मैं उसके अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पे आपको एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है। जैसे इंटीग्रिटी का मतलब आ गया कि जैसे हम बाई चांस हमारे पास 2 पेशेंट्स एलोकेट हैं, ठीक है, 1 पेशेंट है, उसकी एमरजेंसी पड़ गई, हमारी वो प्रायोरिटी था, ठीक है, उसकी हेल्थ एमरजेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने दूसरे पेशेंट जो स्टेबल था हमने उसका काम, मतलब कुछ इंजेक्शन थे या मेडिसिन थी, उसकी ओरल मेडिसिन, वो हमने स्किप कर दी। तो जब हमने नेक्स्ट स्टाफ को ओवर देना है तो हमने उसको मतलब झूठ नहीं बोलना, हमने सच बोलना है कि इस रीज़न की वजह से, ड्यू टू, ठीक है, दिस रीज़न मैं इसको ये मेडिसिन नहीं दे पाया, ठीक है। ऐसे नहीं हमने ऐसी हवा में बोल दिया, हाँ मैंने दे दिया था, ये भी दे दिया था, वो भी दे दिया था, ठीक है, हम वैसे टिक करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं, हमने सच बोलना है कि इस वजह से मैंने इस पेशेंट को ये काम मैंने इस पेशेंट का नहीं किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ गया क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन में ऐसा है कि बाई चांस किसी इंजेक्शन की डोज डॉक्टर ने 4 mg लिखी है तो वो स्टाफ बोलते हैं आपने 4 mg ही दी थी, हम बोलेंगे पता नहीं 2 mg का इंजेक्शन था, पता नहीं 4 mg का था, पता नहीं 8 mg का था, मतलब हमने नेक्स्ट जिसको हम ओवर दे रहे हैं हमने उसको भी कंफ्यूज कर दिया क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं। ऐसे नहीं करना, हमने क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर अपना जो ओवर है नेक्स्ट पास करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम खुद भी कंफ्यूज हैं उसको भी कंफ्यूज करिए, इससे पेशेंट निगलेक्ट हो सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन में एक और एग्जाम्पल है, जैसे बाई चांस कोई डॉक्टर हमें बोल के इस पेशेंट का ये काम कर दो, ठीक है, हमने मतलब जब हम किसी को ओवर दे रहे हैं, किसी और डॉक्टर को बता रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या बोला था, पता नहीं इतनी डोज बोली थी इंजेक्शन की, पता नहीं कैसे देनी है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, हमने डॉक्टर को बार बार पूछ सकते हैं, वो हमें कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं हमने हवा में तीर मारने अपने कि बस ठीक है, हाँ पता नहीं ये था, पता नहीं वो था, ठीक है। ऐसे नहीं पता तो साफ बोल दो मुझे नहीं समझ आया, ठीक है, बट हमने कम्युनिकेशन में क्लियर रखना है अपने पॉइंट्स हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड है टीम वर्क। वर्क टुगेदर टू गेट द जॉब डन। जैसे स्टूडेंट्स हम काम करते हैं, ठीक है, हमारे साथ हमारी कलीग्स होते हैं, ठीक है, हमने ऐसे नहीं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स लेके आने की मुझे जो पसंद नहीं, मैं इसके पेशेंट का काम नहीं करूँगी, ठीक है, या फिर वो मुझे पसंद है, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ ही काम करूँगी, ठीक है, उसके पेशेंट का ही काम करूँ, हमने ऐसे नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पेशेंट की एमरजेंसी है, डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि ये 3 इंजेक्शन आपने स्टैट में देने हैं, मीन्स एमरजेंसी में देने हैं, वो अगर अकेली काम करेगी तो वो इंजेक्शन को 10-15 मिनट में देगी,
अगर हम उसके साथ टीम में काम करेंगे तो वो इंजेक्शन 1 मिनट में दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट की लाइफ सेव होगी, ठीक है। तो हमने सारा काम करना है वो टीम में ही करना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी, मीन्स निष्पक्षतावाद। डोंट मेक करियर डिसीजन बेस्ड ऑन होम यू लाइक बेस्ट। इसका मतलब है कि आपने किसी भी पेशेंट का काम करना है, वो रेस, कलर, ठीक है, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं करना, ठीक है। आपने जो भी काम करना है वो अपने कंक्लूज़न, रिज़ल्ट ऑफ कोई भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के बेस पे ही करना है। ऐसे नहीं है कि जैसे ये और नेशनैलिटी का है, ये और रिलीजन का है, मैं तो इसका काम नहीं करूँगी, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं जो स्टाफ होते हैं कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं पेशेंट को एग नहीं दूंगी, जबकि एग उनके लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है, ठीक है। तो ऐसे वो थोड़ा भेदभाव करते हैं, हमने ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। जहाँ के फीमेल्स सोचती हैं कि मेल पेशेंट है, ठीक है, मैं इसका काम नहीं करना, मैंने उसके कपड़े वगैरह नहीं चेंज करवाने, तो हमने ऐसे मतलब कोई भेदभाव नहीं करना कि जो जैसे मतलब कि वो सोचते हैं कि जो मेरी फ्रेंड है मैं उसके साथ ही काम करूँगी, जो वो बोलेगी पेशेंट के लिए सही है वो ही सही है। नहीं, जो जिसे आप पसंद नहीं करते वो भी अच्छा डिसीज़न दे सकते। तो आपने जब भी जॉब करनी है ड्यूटी के टाइम, आपने किसी लाइक डिसलाइक के पेशेंट के भेदभाव के बिना काम करना है। फोर्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी, कीपिंग सेंसिटिविटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड एंड रिस्पेक्टिंग समवन्स विशेस। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि हमने पेशेंट की जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसके रिपोर्ट है, कोई ब्लड रिपोर्ट, जहाँ उसकी कोई सर्जरी ऐसी हुई है, ठीक है, जो थोड़ी सेंसिटिव है कम्युनिटी के लिए, तो हमने उसको मतलब थोड़ा सीक्रेटली रखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी पेशेंट को HIV है, ठीक है, हमने उसके बस रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया। रिलेटिव्स में मींस कि उनकी पेरेंट्स को या उसके पार्टनर को, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि कोई भी उनका रिश्तेदार आ रहा है तो हम सभी को बोले जा रहे हैं कि इसको HIV है, एड्स है, ठीक है। तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है हमने थोड़ी प्राइवेट रखनी है, ठीक है। उसकी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह, या फिर किसी एक और एग्ज़ाम्पल इसमें फिट है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, जैसे किसी अनमैरिड फीमेल का मतलब अबॉर्शन वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो हमारा स्टाफ क्या करता है कि किसी और वार्ड में से आते हैं स्टाफ हमारी क्लिनिक्स, तो कानों में खुसर फुसर करते हैं कि ये तो फीमेल है, इसका अबॉर्शन होगा, ठीक है। साथ में और पेशेंट, उनको भी पता चल जाती है ये बात, वो भी फिर बातें करते, गॉसिप्स करते हैं। तो हमने ऐसे नहीं करना। किसी भी पेशेंट की ऐसे कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको अपने तक ही सीमित रखना है, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंट एलोकेट है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस स्टाफ की या डॉक्टर की, ठीक है, जो अभी आप जिस पेशेंट को देख रहे हो, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन उसको सीक्रेटली रखना है, किसी के साथ ऐसे शेयर नहीं करना, ठीक है। तो इससे पेशेंट की एज अ रिस्पेक्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ, फिफ्थ एंड लास्ट, ऑलवेज परस्यू प्रोफेशनल ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब हमें पता ही है, विकास, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे हमने ऐसे नहीं सोचना कि मैंने GNM कर ली, BSc कर ली, ठीक है, कि बस ठीक है मेरी सैलरी आ रही है, काम सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि हमने अपनी नॉलेज को लिमिटेड रखना है, हमने अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना है। क्योंकि जैसे किसी भी प्रोसीजर के रिगार्डिंग, डिजीज़ के रिगार्डिंग, जहाँ किसी इंजेक्शन की टेक्निक है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने बुक्स में जो भी हमने स्टडी किया है, क्या पता वो प्रैक्टिकल में जब हम जा रहे हैं उसकी नॉलेज और एडवांस हो गई हो, ठीक है। तो ऐसे हमने किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज को गेन करना है, लिमिटेड नहीं रहना, ठीक है। तो जैसे कई हॉस्पिटल्स, कई नहीं वैसे आजकल सभी हॉस्पिटल्स में आफ्टर ड्यूटी, सभी हॉस्पिटल्स में जो हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो हमारी 2 और 3 मिनट की क्लास लेते हैं। उसमें वो हमें हॉस्पिटल की न्यू पॉलिसीज़, पेशेंट के रिगार्डिंग पॉलिसीज़, ठीक है, या उनकी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हमें जो न्यू है उसकी क्लास लेते हैं। तो हमें वो क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी चाहिए और ख़ुद भी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ताकि हम अपने प्रोफेशन में थोड़ा ग्रो करें, ठीक है, अपनी नॉलेज को और एक्सपैंड करें। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। दिस इज़ टुडे टॉपिक कोड ऑफ एथिक्स था, ठीक है। तो आपको अगर आपको कोई भी पर्सनल किसी टॉपिक के रिगार्डिंग नोट्स या लेक्चर चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में
कमेंट कर सकते हो, टॉपिक को लिख देना, ठीक है। मैं उसके रिगार्डिंग ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। थैंकिंग यू टू ऑल। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।